लेजिस्लेशन पे काम कर रहे हैं, ये क्या कुछ जो है आप लोग? देखिए, हमारा मानना साफ है कि पहली बार कोई वक्फ में जेपीसी नहीं बनी है, ना ही पहली बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में पहली बार जेपीसी बनी है। कई जेपीसी बने, कई जेपीसी का टाइम एक्सटेंड किया गया, डिटेल स्टडीज हुए हैं, रिपोर्ट्स सबमिट किए गए हैं और बिल्स पास हुए हैं। ये पहली बार ऐसा है कि जेपीसी बहुत जल्दी में है। टाइम इस जेपीसी को जो एक्सटेंड किया गया है वो लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन, यानी कि वो जो सेकेंड पार्ट ऑफ बजट सेशन होता है उसके आखिरी दिन के पहले कभी करना है। ये कौन सी ऐसी जिद है कि आपको जो है 31 के पहले करना, 29 के पहले करना? क्या इसलिए तो नहीं कि आपको लग रहा है कि इसका फायदा आपको दिल्ली इलेक्शंस में मिलेगा? क्या इसलिए तो नहीं आपको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका फायदा उठाने के लिए आप ये इतना जल्दी कर रहे हैं? भाई, जो प्रोसीजर्स लेट डाउन है जेपीसी की रिपोर्ट बनाने में, कम से कम वो तो फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात की गई है, बहुत सारे ग्रुप्स आके बात किए हैं, अब डिपोजिशंस हुए हैं, कई ग्रुप्स को टाइम दिया गया है और डिपोजिशंस आने वाले हैं। उसके बाद में बहुत सारे लॉस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला है। हर हिंदुस्तान की हर गांव की प्रॉपर्टी का मामला इसमें जुड़ा हुआ है। आज के नहीं, बहुत पुराने एक्ट्स हैं, लॉस हैं, स्टेट लॉस हैं, रेंटल एक्ट्स हैं, इसमें लैंड अबॉलिशन, ये जमींदारी अबॉलिशन लैंड है, इसमें इनाम अबॉलिशन एक्ट है, इसमें लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड सीलिंग एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसको लेके कई सारे जजमेंट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। ये सिर्फ ये जब स्टडी हम करेंगे, सिर्फ वक्फ के लैंड्स का मामला नहीं, अलग अलग समुदाय के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो लैंड्स हैं उसके भी बारे में खुलासा इसमें होगा, ताकि जो मालूम उनको भी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्फ लैंड्स को नुकसान हुआ है, कई एक्ट से, कुछ एक्ट्स के वजह से जो है नुकसान अलग अलग समुदाय के जो धर्मस्थल हैं, जो पूजा स्थल हैं, उनके प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ का खुलासा होगा। अब बहुत सारे स्टेट्स में जो स्टेट एक्ट पास की है और जो कोर्ट जजमेंट दिए हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग को स्टडी करना है, लीगल ओपिनियन हम लोग को लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो है अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना पड़ेगा। ये आपने अमेंडमेंट्स लेके आए, स्टेक होल्डर्स की बात किए, कुछ लोगों को अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से लेके, जो बिल्कुल स्टेक होल्डर सही नहीं थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था वक्फ, वैसे लोगों को लेके आए और अब बिना टाइम दिए, बिना डिटेल में डिस्कशन किए, बिना प्रोसीजर्स फॉलो किए आप उसी अमेंडमेंट्स को लेके आके पास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जेपीसी पे सीरियस थे ही नहीं, आप जेपीसी ऐसे ही वो हॉगवॉश की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा प्रेयर ये है स्पीकर से कि जिस तरह से जेपीसी चलती फ्री एंड फेयर मैनर में, उस तरह से चलना चाहिए। ये सस्पेंशन करना, डराना, बोलने नहीं देना, बात अपोजिशन की नहीं सुनना, डेट पे डेट दिए चले जाना, हरास करना अपोजिशन मेंबर्स को या जेपीसी के मेंबर्स को, दिस इज नॉट द वे हाउ द जेपीसी फंक्शंस। इसको जितना टाइम अभी दिया गया है पार्लियामेंट से, वो पूरा टाइम इस्तेमाल करें, एक अच्छा सा रिपोर्ट दें, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज के गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में उसको सुधार हम लेके आए और ये जितने इश्यूज उठ रहे हैं उसको उसमें उन इश्यूज को ख़त्म करें और उसमें जहाँ पे भी लकुना है उस लकुना को ठीक करें। सर, सारी पार्टियों के सांसद यहाँ पर थे, विपक्षी पार्टियां जो थी, अदर देन इंडिया ब्लॉक भी जो थे वो भी यहाँ पर थे, तो पूरा विपक्ष इस मामले पे एक है और मेमोरेंडम आप लोग आगे कब देने वाले हैं और कितने हो? नहीं, अभी देखिए, सारे अपोजिशन एमपीस यहाँ पे थे। संजय सिंह जी ने फोन पे कहा कि वो इलेक्शन के कैंपेन में हैं, वो भी उन्होंने भी कहा कि अपने तरफ, उनके तरफ से भी मेंशन कर दीजिए कि वो भी है, और एक दो एमपीएस इमीडिएटली फ्लाइट का टाइम था तो जाना पड़ा। सारे अपोजिशन एमपीस के साथ हैं, एकजुट होकर कहना है और सब डिस्कस करके लेटर उन्होंने ड्राफ्ट करके स्पीकर को भेजे हैं। इस स्पीकर को लेटर अभी इमीडिएटली चला जाएगा और स्पीकर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंटरवीन करें और जेपीसी के फंक्शनिंग में और साथ साथ में एक अच्छा अमेंडमेंट्स को सजेशन देने में वो हमें मदद करें। सर, आपको लगता है कि जो आप लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी में है, जेपीसी के चेयरमैन ही कॉम्प्रोमाइज हैं आप लोगों के मुताबिक, तो आपको लगता है? देखिए, जेपीसी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, एक मिनी पार्लियामेंट होती है, दोनों हाउसेस से नुमाइंदों को उसमें भेजा जाता है और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके तहत तो काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट इसको जो है टाइम देता है, पार्लियामेंट ही टाइम एक्सटेंड कर सकता है, सरकार इसको टाइम एक्सटेंड नहीं करती है। कोई मंत्री जो है दबाव नहीं डाल सकता है,
कोई मंत्री डिक्टेट नहीं कर सकता है। हम लोगों को अब क्लियर ये लगने लगा है, जिस तरह से राजा साहब और कल्याण बनर्जी जी कह रहे थे, उठ के फ़ोन पे जा रहे थे, कुर्सी घुमा के किसी को फ़ोन पे बात करके इधर उनका फरमान जारी कर दिए कि सस्पेंडेड हैं सारे लोग करके बोल के, से इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि चेयरमैन के ऊपर एक ज़बरदस्त दबाव सरकार बना रही है। वो चाह रही है कि 2-3 दिन में सारे प्रोसीजर्स बाईपास करके रिपोर्ट सबमिट करे, ताकि उसमें उल्टा सीधा लिख के